जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सो न्यूज 24 के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की जीवनी के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा और इनकी माता जी का नाम सोनू टाटा है। इनकी दादी का नाम नवाज भाई टाटा है। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके माता पिता का अलगाव हो गया। उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। इनका लालन पालन इनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। इनके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली थी। इनकी सौतेली माता का नाम सिमोन टाटा और सौतेले भाई का नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से चालू हुई। इसके बाद ये बैचलर की डिग्री के लिए अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से इन्होंने बीटेक की डिग्री ली। सन 1975 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब ये भारत लौटे तो टाटा समूह ने रतन टाटा को नेल्को के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्ति दे दी। उस समय नेल्को की स्थिति बड़ी दयनीय थी। कंपनी डूबने के कगार पे था, लेकिन रतन टाटा ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे न सिर्फ कंपनी को बचाए रखा, बल्कि कंपनी के 20% शेयर में भागीदारी भी बढ़ाई। जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो दौर यूनियनों का दौर था। मजदूर यूनियन जब चाहते थे तब हड़ताल कर देते थे और कंपनी का कामकाज ठप कर देते थे। उसी दौर में इमरजेंसी लागू हुई, आर्थिक मंदी आई, जिसने बड़े बड़े उद्योगों के कमर तोड़ दी और एक स्थिति ऐसी आई कि नालको को बंद करना पड़ा। सन 1981 में रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया गया। जब इनको चेयरमैन बनाया गया तो उस समय कंपनी के भीतर से ही लोग इनका विरोध करने लगे कि नहीं, टाटा जी के पास इतना अनुभव नहीं है और न तो इतना दिमाग है कि ये टाटा समूह को आगे ले जाएंगे। पर रतन टाटा ने अपनी मेहनत और काबिलियत से ये दिखा दिया कि न सिर्फ वो चेयरमैन बनने के लायक है, बल्कि चेयरमैन बनने के साथ साथ वो कंपनी को आगे भी ले जा सकते हैं। अपनी अध्यक्षता में इन्होंने टाटा समूह को देश एवं विदेशों में कई बड़े बड़े प्रोजेक्टों को दिलवाया और कई बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया। रतन टाटा ही भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह दुनिया को दिखाया कि सिर्फ अंग्रेजों में ही काबिलियत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण कर पाए, बल्कि भारतीयों में भी ये कुव्वत और काबिलियत है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कंपनियों का अधिग्रहण किया और इसके साथ अनेकों बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया। अब बात करते हैं टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट की। सन 1998 में टाटा जी ने टाटा मोटर्स के जरिए पहली इंडिका पैसेंजर कार लॉन्च की। जब इंडिका लॉन्च हुई तो जैसा रतन जी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। गाड़ी की बिक्री और डिमांड काफी कम थी, जिससे ये हुआ कि टाटा मोटर की कमर टूट गई और ऐसी स्थिति आ गई कि टाटा मोटर को बेचने के लिए लोग सोचने लगे। इस बुरे दौर में जब कंपनी के बिकने की नौबत आई तो टाटा जी उस समय भारत की अग्रिम कंपनियों में फोर्ड कंपनी थी, जो अमेरिकन कंपनी थी, जिसके मालिक बिल फोर्ड थे। उनके पास गए और उनसे बोले कि ऐसा है, मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूँ। मीटिंग में बिल फोर्ड ने कुछ ऐसी बातें की
कि जिससे रतन टाटा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा। बिल फोर्ड जी ने रतन टाटा से कहा कि जब आप लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है और जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों में पैसा क्यों लगाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से यह भी कहा कि ये कंपनी आपकी खरीद कर मैं आपके ऊपर एक एहसान भी कर रहा हूं। यह सुनकर रतन टाटा जी मीटिंग से बाहर चले आए और बाहर आकर के उन्होंने डील रद्द कर दी। डील रद्द करने के बाद उन्होंने टाटा मोटर की एक बड़ी बैठक बुलाई और एक रिसर्च टीम बनाई और रिसर्च किया कि लोगों की क्या डिमांड है, लोग चाहते क्या है, आखिर क्या ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हमारी ये इंडिका फ्लॉप हुई। इन कमियों को दूर करके उन्होंने इंडिका की रीलॉन्चिंग की और इतिहास जानता है कि इंडिका की लॉन्चिंग के बाद टाटा मोटर और भारत के मोटर उद्योग ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। रतन टाटा जी अपनी कमाई का लगभग 65% दान कर दिया करते थे